की बात करते हैं तो उसमें मौखिक भाषा अपने आप शामिल है। मौखिक भाषा की कुशलता यानी कि सुनना और बोलना की कुशलता पढ़ने लिखने की कुशलता को प्रभावित करती है। जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तो मौखिक भाषा इसमें मदद करती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में पढ़ना लिखना जहाँ जहाँ मौजूद है, हमारी अपनी ज़िंदगी में सुनना बोलना जहाँ जहाँ मौजूद है। अगर हम पूरी चर्चा को देखें तो हमारी ज़िंदगी में भाषा का जो भी रूप हम इस्तेमाल करते हैं वह जहाँ जहाँ मौजूद है उस पर अपना अधिकार प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य ये भी कहता है कि हम अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। इस प्रभावी प्रयोग में जहाँ सुनना शामिल है वहाँ बोलना शामिल है, जहाँ बोलना शामिल है वहाँ पढ़ना शामिल है और जहाँ पढ़ना शामिल है वहाँ लिखना भी शामिल है। हम अपने दोस्त को, अपनी नानी को, अपनी दादी को चिट्ठी लिखते हैं। हम अपनी दादी को फ़ोन पर बात भी करते हैं। हम अपने दादाजी के साथ जब टहलने जाते हैं तो उनके अनुभव हम सुनते हैं कि वे अपने बचपन में कौन कौन सी शरारतें करते थे और फिर उनका स्कूल कैसा होता था, उनका घर कैसा होता था, उनके दोस्त कैसे होते थे, वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। तो हमारी अपनी पूरी ज़िंदगी में भाषा अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरह से काम करती है। विद्यालय जीवन उसका एक और संदर्भ है। तो बुनियादी साक्षरता ये बताती है कि बच्चे शुरुआती जीवन में पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं। पढ़ना और लिखना दोनों में अर्थ महत्वपूर्ण है। इस अर्थ के बिना कोई भी कुशलता अपने आप में निरर्थक है, बेकार है। आप उसे फिर पढ़ना लिखना की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। बुनियादी साक्षरता में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आती है बाल साहित्य की। बाल साहित्य किस तरह से भाषाई कुशलताओं को उत्तरोत्तर विकसित करने और उसके विकास में कैसे मदद करता है। कोई एक कहानी की किताब, कोई एक कविता की किताब कैसे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करती है। तो हम अपनी चर्चा के मूल बिंदु पर आते हैं और ये मूल बिंदु है कि बच्चे पढ़ना कैसे सीखते हैं। पढ़ने में पढ़ने की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक शिक्षक पढ़ने की अवधारणा में अक्षर ज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो यकीन मानिए कि उनकी अपनी कक्षा में केवल वर्णमाला का अभ्यास हो रहा होगा, जबकि हम ये जानते हैं कि वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो जब हम अक्षर ज्ञान की बात करते हैं तो हम एक निरर्थक और एक यांत्रिक प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि पढ़ना है समझना, यानी कि समझ सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए पढ़ना अपने आप में एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है और एक रचनात्मक प्रक्रिया है। हर बच्चा हर टेक्स्ट को, लिखित बातों को अपने हिसाब से अपना अर्थ देता है। जो कोई एक कहानी, कविता मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है वो दूसरे बच्चे को पसंद ना आए, हो सकता है वो मेरी क्लास की नंदिनी को पसंद ना आए, हो सकता है कि वही कहानी, कविता नंदू को पसंद आए। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे अपने अनुभव के साथ जब कक्षा में आते हैं तो उनका जो अपना अनुभव संसार है, उनकी जो भाषा पर पकड़ है, वह पढ़ना लिखना सीखने में मदद करती है। इसी तरह से जब हम पढ़ने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो अगर हम किसी मीनिंगफुल टेक्स्ट से अपनी बात शुरू करते हैं, किसी कहानी, कोई कविता, कोई पोस्टर, इसको आधार बनाते हैं अपनी बातचीत का और उसके बाद हम पढ़ने की प्रक्रिया पर शामिल कर लेते हैं बच्चों को। बच्चों से बातचीत की, उनसे फिर हमने पूछा कि अच्छा बताओ ये बात कहाँ लिखी होगी। अब बच्चे अपने अनुमान लगाने के आधार पर, अपने अनुमान लगाने की कुशलता के आधार पर ये सोचते हैं कि ये बात जो कही गई थी कहानी में, ये किताब में कहाँ लिखी है। उसके बाद हम आते हैं शब्दों पर, शब्दों की पहचान पर और उसके बाद हम आते हैं अक्षरों पर। इसका मतलब ये है कि पढ़ने की पूरी प्रक्रिया अर्थ पर आधारित है। तो जब अर्थ महत्वपूर्ण है तो क्यों ना हम अपने पढ़ने लिखने की शुरुआत अर्थ से या सार्थक सामग्री से शुरू करें। यही बात लिखना पर भी लागू होती है। लिखना अपने आप में एक चिंतन प्रक्रिया है, एक थॉट प्रोसेस है। कैसे? वह इस तरह से कि जब हमें कुछ लिखित भाषा में अभिव्यक्त करना होता है तो पहले हम सोचते हैं कि हमें दरअसल कहना क्या है। बहुत छोटे बच्चे इस कहने को, यानी कि वो जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इसे अलग अलग तरीके से लिखित रूप देते हैं। ये लिखित रूप कोई चित्र हो सकता है, ये लिखित रूप कोई एक अक्षर हो सकता है, ये लिखित रूप कोई एक शब्द हो सकता है और यही लिखित रूप एक वाक्य हो सकता है। बच्चे अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार लिखने के अलग अलग चरणों पे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लिखने की शुरुआत भी अक्षर ज्ञान से नहीं होती है। अक्षर ज्ञान से बहुत पहले जब बच्चे दीवारों पर चित्र बनाते हैं और बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह होती है दरवाजे के पीछे का हिस्सा, दरवाजे के पीछे का वो कोना जहां उन्हें कोई उस दीवार पर उकेरते हुए नहीं देखता है।
वो दीवार पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और उनसे जब ये पूछा जाता है कि अच्छा बताइए आपने ये क्या बनाया है, तो फिर वे अपने मन की बात कहते हैं कि ये मैंने जो गोल गोल सा बनाया है ये है सूरज, या ये कहते हैं ये जो मैंने गोल गोल सा बनाया ये है चांद, और ये जो आपको छोटे छोटे बिंदु नजर आ रहे हैं ये है तारे। एक गोल घेरे को कोई बच्चा तालाब कह सकता है और उस गोल घेरे में बने गए छोटे छोटे बिंदुओं को वो मछलियां भी कह सकते हैं, केकड़ा भी कह सकते हैं। ये